देश भर में रंगों की होली मनाने से पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में होलिका दहन को लेकर काफी तैयारियां की जा चुकी हैं। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने का विधि विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद अग्नि में जल गई थी और तब से होलिका दहन का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सर, आपका जो ये आप काम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं इस काम को और यहाँ पे एक हमारी पूरी टीम है, पूरे देश भर में इस काम को का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये गाय के गोबर की लकड़ी है जिसको कि गोकाष्ठ कहते हैं। इसका उपयोग होलिका दहन में, लोहड़ी के अंदर, अंतिम संस्कार के अंदर और हवन के अंदर कई जगह होता है। जैसे कि अभी अयोध्या धाम में जो श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, वहां पे जो यज्ञ और हवन किया गया 1008 कुंडली यज्ञ के अंदर, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि वो भी गोकाष्ठ भोपाल से गई थी। भोपाल से गई थी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वहां बुलाई थी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल से भोपाल के अंदर, पिछले 5 साल में भोपाल के अंदर इसी गोकाष्ठ से होलिका दहन हो रहा है और ये जो हो रहा है अभी तक 34,160 कुंटल। सर, होलिका दहन के लिए लोग लकड़ियां यूज करते हैं, आप ये अपनी ये चीजें कहाँ कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों तक? देखिए, इसके लिए क्या है कि भोपाल के अंदर एक गोकाष्ठ समिति बना दी गई है, गौशालाएं भी हैं उसके अंदर और एक पूरी कमेटी के लोग हैं और इसकी आज इस समय भोपाल के अंदर 42 काउंटर खुले हुए हैं और ये जो कमेटी है इसमें श्री अरुण चौधरी जी, श्री ममतेज शर्मा जी, चुग साहब, दुबे जी, सब लोग हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा 34,160 कुंटल लकड़ी पिछले 5 साल में सिर्फ होली में बची हुई है। 848 एकड़ का जंगल कटने से बचा हुआ है। आप ये देखिए कि 22.44 मिलियन पाउंड पर ईयर CO2 का एब्जॉर्प्शन हुआ है। यदि पेड़ नहीं कटे ना तो उसने क्या करा, CO2 को एब्जॉर्ब किया। 121.55 मिलियन पाउंड पर ईयर ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो पर्यावरण संतुलन के लिए भी गोकाष्ठ बहुत जरूरी है। और आपको मैं बताऊं, जब कोरोना आया था तो एक एक आदमी ऑक्सीजन के लिए भटक रहा था। उस कोरोना काल में हर व्यक्ति को यह समझ में आया था कि पेड़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं, हमको इनको कटने से बचाना है। तो मैं ये बोलूंगा कि गौ माता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोकाष्ठ बहुत जरूरी है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस गोकाष्ठ के ऊपर मेरे द्वारा एक साइंटिफिक स्टडी करी गई है। उस स्टडी में इसके द्वारा पॉल्यूशन भी बहुत कम निकलता है। होलिका दहन को लेकर लोग लकड़ियां खरीदते हैं। आप लकड़ी जो रहती है वो मार्केट में काफी सस्ती मिल जाती है या घरों से ही लोग निकाल लेते हैं। इसकी कीमत और लकड़ी की कीमत में क्या डिफरेंस है? देखिए, लकड़ी की अपेक्षा ये एक तो सस्ती है और कम मिलती है। आपको मैं भोपाल का बता दूं, आज से जब 2019 में पहली बार होलिका दहन किया था, 18 से 19 काउंटर लगते थे गवर्नमेंट के। बड़े बड़े ट्रक होते थे जो भोपाल के अंदर अलग अलग लोकेशन पे खड़े किए जा सकते थे। आज आप पूरे भोपाल में चले जाइए, आपको एक ट्रक नहीं मिलेगा। ये गोकाष्ठ समिति की सक्सेस है। और मैं आपको बताऊं, भोपाल की जनता ने तो स्टेटस सिंबल बना लिया है। ये आप एक जो ये लकड़ी लिए हैं, क्या प्रोसेस रहती है इसको बनने के पीछे? कितने लोगों की मेहनत होती है? इसको बनने के पीछे प्रोसेस रहती है कि गौशालाएं होती हैं। गौशालाओं के अंदर गोबर होता है। गोबर को एक मशीन में डाल के उसको कंप्रेस करके स्क्रू ड्राइवर के द्वारा आगे निकाला जाता है। ये लॉक्स के रूप में बाहर निकलती है, फिर इसको सन ड्राई किया जाता है। इसमें देखिए, ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो ये गोकाष्ठ 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगी। थोड़ा टेम्परेचर कम है तो 10 से 12 दिन भी ले सकते हैं। और अभी जब मई और का महीना आएगा तो उस समय तो 4-4, 5-5 दिन में बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, एकदम तो तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो गोकाष्ठ समिति है, इन्होंने किस तरीके से गोबर का जो प्रयोग करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि लोग होलिका दहन करते हैं या लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं तो लकड़ियों का काफी उपयोग किया जाता है, तो पेड़ काटे जाते हैं और उससे ऑक्सीजन से लेकर तमाम प्रकार की, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन है, ये कहते तो सभी है, लेकिन जब पेड़ काटने की बारी आती है तो इसमें कोई पीछे नहीं हटता है। और जब त्योहारों की बात होती है तो लोग तरह तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि किस तरीके से ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोग यदि आपसे इस एज कंपैरिजन लकड़ी और इसका, तो उन्हें क्या इजीली पड़ेगा और क्या फायदा क्या है इसका? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज भोपाल में गोकाष्ठ खरीदना आसान है। मैं आपको बताऊं बनिस्पत आपको लकड़ी के। और देखिए, जब भोपाल की जनता ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया, और देखिए कोरोना के बाद
एक जितनी भी पब्लिक है उसके मन में आ गया कि हमको पेड़ों को नहीं काटना है। और दूसरा में इस गोकाश के अंदर जो है पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉल्यूशन भी कम है। आप इसके अंदर ये होल देख रहे हैं, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चीज चाहिए, एयर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कंप्लीट कंबशन, इस एयर के कारण गोकाश में कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस है। आपने सुना होगा AQI बढ़ गया। क्या बिक्री हो चुकी है आपकी अब तक? नहीं, अभी हम आज तो मतलब आज स्टॉल लगे हुए हैं और कल मैक्सिमम रहता है, तो आज से स्टॉल लगना चालू हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ का मैं बता दूं कि कम से कम 800 कुंटल के करीब गोकाश माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा में बिकी है। बाकी 42 स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ का भी आंकड़ा आया नहीं है। जब आएगा तो कल रात तक हम आपको बता पाएंगे। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे मैन ऑफ गोकास्ट, जिनको इनको खिताब दिया गया है मैन ऑफ गोकास्ट का। तो भोपाल जो है वो पूरा मतलब आपको बताऊं कि पॉल्यूशन फ्री तरीके से होलिका दहन करने के लिए तैयार हो चुका है। जहां जगह जगह लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है होलिका दहन के लिए, वही भोपाल में गोबर से बने जो कंडे हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ पेड़ कटने से बचेंगे और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। कैमरा साथी अभिषेक के साथ आयुषी जैन, NDTV।